अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, लगातार जिस दिन से रेजिग्नेशन लेटर जो है वो आईपीएस बसंत रथ जी के द्वारा जो है वो पेश किया गया था डीजीपी दिलबाग सिंह को, और उनके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पेश किया गया था। और उसके बाद कल जिस तरह से मैंने आपको खबर बताई कि उन्होंने जो है वॉलंटरली जो है अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है वो लेटर पेश की है, और ये कहा है कि उनको वॉलंटरली जो है वो रिटायरमेंट चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जो है वो ज्वाइन होना चाहते हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कश्मीर के इलाके से लड़ना चाहते हैं। और इसी बीच उनके ट्वीट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे और ट्वीट पे ट्वीट जो थे वो देखने को मिल रहे थे। और इसी बीच अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही जो है एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सीधा निशाना उन्होंने जो साधा है वो डीजीपी दिलबाग सिंह के ऊपर जो है निशाना साधा है। और ये निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है या उनकी रेपुटेशन को कुछ होता है या उनकी सेफ्टी के लिहाज से कुछ होता है तो उसके जो जिम्मेवार रहेंगे वो सीधा ही सीधा उन्होंने निशाना जो है वो दिलबाग सिंह जी के ऊपर जो है वो निशाना साधा है कि दिलबाग सिंह जी जो है इस चीज़ के जिम्मेवार रहेंगे। अगर उनकी रेपुटेशन में या उनकी सेफ्टी में कोई भी अगर चूक होती है या कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो इसके जिम्मेवार जो हैं वो दिलबाग सिंह जी हैं। ये इन्होंने ट्वीट करके जो है वो जानकारी साधी है और ये कहा है कि मैं जो है अपने पद से जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहता हूं। और बीइंग आईपीएस ऑफिसर जो जे&के में काम कर रहा है, मतलब कि उन्होंने अपनी जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा है कि मैं जे&के में 31/10/2018 से जो है मैं बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूं। और ये जो है एक बड़े पैमाने पे उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह को जो है वो निशाना साधा है कि उनकी रेपुटेशन और सेफ्टी को लेके कि अगर बसंत रथ ने ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार जो हैं वो डीजीपी दिलबाग सिंह हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिक्स के हवाले से भी जो है ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से जो है वो दी है कि उन्होंने बीजेपी के हाई कमांड को ये ट्वीट करके जारी किया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं कश्मीर से और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो कि उनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं जब वो पुलिस में थे, और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे और बसंत राज जी जो थे वो ट्रैफिक पुलिस में आईजी थे। उस समय की बात वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इन दोनों के खिलाफ जो है वो कश्मीर से जो है वो इलेक्शन लड़े। अब देखने वाला समय ये रहेगा कि जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि अभी सिर्फ जो है उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए रेजिग्नेशन की तो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए चाहे वो डीजीपी दिलबाग सिंह की बात की जाए, उस लेटर को जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स जो हैं वो इस चीज़ से फैल रहे हैं कि रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इस्तीफ़ा मानना ना मानना वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकते। लेकिन जब से उन्होंने रेजिग्नेशन का जो है वो जिक्र किया है और कहा है कि रेजिग्नेशन जो है मैं पेश करता हूं, और उसके बाद सियासी सरहदें जो थी वो गर्म होना शुरू हो गई और ट्वीट पे ट्वीट जो थे वो जारी होना शुरू हो गए। और इसी ट्वीट के माध्यम से जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगर उनकी जान को कुछ भी होता है या उनकी रेपुटेशन में कोई फ़र्क आता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेवार रहेंगे तो वो डीजीपी दिलबाग सिंह जो है इस चीज़ के जिम्मेवार रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे दूसरा एक और ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात की जाए या महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, तो उस समय वो पुलिस में थे। और जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले ट्वीट में जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो था वो पेश किया था और उस रेजिग्नेशन लेटर के अंदर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। अब उन्होंने किस लिहाज से कहा है ये तो वही बता सकते हैं और ये वक्त आने पे जो है वो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जानकारियां जो वो अपने ट्वीट के माध्यम से दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है सोच विचार करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं निशाना जो है वो इस समय
डीजीपी दिलबाग सिंह के ऊपर साधा है, क्योंकि बीते 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन में अभी तक जो है कोई भी ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई है जहां पे उनके जो रेजिग्नेशन लेटर है या वॉलंटरली जो रिटायरमेंट लेटर है वो एक्सेप्ट कर लिया हो। ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी निकल के सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी थी कि एक बार फिर से आईजी बसंत राज जो है वो सुर्खियों में है और उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है इस बार डीजीपी दिलबाग सिंह के ऊपर जो है वो निशाना साधा है और कहा है कि अगर उनकी रेपुटेशन और उनकी सेफ्टी में अगर कोई भी चूक हुई तो उसके जिम्मेवार जो रहेंगे वो डीजीपी दिलबाग सिंह जो है इस चीज़ के जो है वो जिम्मेवार रहेंगे। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।